जय हिंद। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 4.1 जो क्वेश्चन बचा था वो सॉल्व करेंगे। दो का एक हो गया था, दो का दूसरा करना है। इसमें बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण को निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसमें बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, तो वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, पहले आप बताइए कि क्रमागत संख्या जो भी होगी, चाहे जो भी संख्या होगी क्रमागत, उसका अगला वाला संख्या जो होगा उससे एक अधिक होगा ना। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी x+1। तभी तो क्रमागत होगी, कोई भी संख्या x है तो अगला वाला संख्या x+1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 360 है। इसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि वह संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे x+1 का जो गुणनफल है वो 306 है। तो अंदर गुणा कर दीजिए x का। जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x बराबर 306। x² प्लस x 306 को इस तरफ लाओगे तो -306 बराबर 0। बुक में केवल इतना ही उत्तर दिया है, x² प्लस x -306। हम लोग पूरा हल कर लेते हैं। x² प्लस x -306। अगर हम 306 का अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से कटेगा ये, 15 दूना 30 और 3 दूनी 6, 3 से कटा देते हैं, 5 थे ये 15, 3 1 का 3, 17 17 34, 17 त्रिक 51, 17 एक कम 17, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, x² प्लस 18x -17x -306 बराबर 0। x अगर कॉमन लोगे तो x प्लस 18, यहाँ पे -17 कॉमन लोगे तो x प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। ये और ये देखो, x प्लस 18 और ये क्या हो जाएगा, x -17 बराबर 0। अगर हम इसको हल करें x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -18। और इसको लेकर हल करें x -17 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। क्या आप बताइए x बराबर -18 को हम उत्तर ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोला है, धनात्मक संख्या। तो ये ऋणात्मक है, ये वाला खत्म, हमारा उत्तर क्या होगा 17। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 17, और जहाँ पे 17 रखोगे, 17 और एक कितना हो जाएगा 18। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 18। 17 और 18 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 306। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो केवल इतना ही उत्तर दिया है, x² प्लस x -306। हम लोग पूरा हल कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, रोहन की माँ का आयु 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना
रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रोहन की माँ का वर्तमान आयु, उसकी माँ का आयु जो है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन में जुड़ेगा। ठीक है, रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो उसमें क्या हो जाएगा, x+26। फिर उसमें क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात, इसमें शर्त क्या है, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात जो 3 वर्ष होगा तो उसमें आयु बढ़ेगी ना, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3 वर्ष। तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x+26 तो था, लेकिन इसमें भी 3 जुड़ेगा ना, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष अधिक होगा तो उसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, x+32। 29 और 3 कितना होगा, 32 ही तो होगा। 26 पश्चात 26 था। ओहो, एक्स x+26, 3 वर्ष पश्चात 3 जुड़ेगा तो 26 3 29 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। उसमें क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल 360 है, 3 वर्ष जो पश्चात वाला आयु था, तो यानी कि इसमें x+3 और गुणे x+29, इनका जो आयु का गुणनफल है वो 360 है। कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसकी माँ का जो आयु है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ में 26 वर्ष जोड़ देंगे। लेकिन जब बराबर करना होगा, इसे जब बराबर करके हल करना होता तो रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ते, लेकिन इसमें बोला है जो कथन में माँ में जोड़ेंगे। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब बराबर करना होता है तो छोटे वाले में जोड़ के बराबर करेंगे, और जब कथन अनुसार होगा तो बड़े वाले में ही जोड़ता है। इसमें देखिए वर्तमान आयु x वर्ष है, उसकी माँ का आयु 26 वर्ष बढ़ी, तो उसमें माँ में 26 वर्ष जोड़ दिए। बोला है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष सब में जोड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात सब में सभी की तो आयु बढ़ेगी, तो इसमें भी जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए। और उसमें बोला है कि आयु का गुणनफल 360 है, तो हमने कर दिया। यहाँ पे गुणा कीजिए, x² +29x +3x और 29 3 कितना होगा, 9 9 9 9 27। 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 बराबर 360। x² प्लस 29 + 30 3 32x +87। 9 27 के साथ 2 3 दूनी 6, सही है ना। इसको इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, -360 बराबर 0। x² +32x, ये 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ बचेगा 5, इसको हासिल दिया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, -273। बुक में तो केवल उतना ही उत्तर दिया है, अगर हम इसको हल करना चाहें तो इसको हल कर सकते हैं।
273 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 7 3 10 2 12, यानी 3 से कटेगा, 9 के 9 9 9 30 27, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 कम 13 और 13 ते 39। उत्तर तो इतना ही है, लेकिन इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। बुक में केवल इतना ही दिया, तो इसको अगर हल करेंगे, एक्स स्क्वायर 13 ते 39, 39 एक्स और -7 एक्स -273 बराबर 0। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, 39 में से 7 जाएगा तो 32 आएगा। अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 39। अगर हम -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और ये 39। अगर हम x प्लस 39 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -7। इसको जब लेकर करोगे तो ये माइनस में आएगा, x प्लस 39 बराबर 0। जब उस तरफ करोगे तो x बराबर -39। तो ये आयु कभी ऋणात्मक थोड़ी होगी कि इसका आयु -39 वर्ष है, इसलिए ये गलत। इसको लेकर जब हल करोगे x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो जाएगा, तो यानी ये वाला सही हो गया, x बराबर 7 आ जाएगा। ये वाला जब लेकर हल करोगे, यहाँ पे क्या है, तो हो जाएगा x -7, ये है x बुक में केवल इतना उत्तर दिया है। हम लोग पूरा इसको हल करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स -7 एक्स -273 बराबर 0। अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39। अगर हम -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 39। और x प्लस 39 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -7। जब आप इसको लेकर हल करोगे, x प्लस 39 को, x प्लस 39 बराबर 0, इसको लेकर हल करोगे तो x बराबर आ जाएगा -39। क्या कोई आयु ऋणात्मक होगी? नहीं होगी, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। जब इसको लेकर हल करोगे x -7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आ जाएगा। यही उत्तर होगा, x बराबर 7। तो रोहन की जो वर्तमान आयु होगी वह 7 वर्ष होगी, यह उत्तर होगा। तो रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी और उनकी माँ का आयु कितना होगा? यहाँ पे x की जगह 7 रखोगे तो 7 प्लस 26 कितना होगा, 6 6 12 13, 3 हाथ 1 33। उनकी माँ का आयु 33 वर्ष होगा। ठीक है, उत्तर तो यही तक, इतना ही है। अगर आप उत्तर के चक्कर में पड़ोगे तो यही है। इसको हमने पूरा हल कर दिया ताकि अच्छा लगे। इसमें क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय कराता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए, अगर आप मान लीजिए कोई चल रहे हो, तो आप कहीं पर पहुंच गए, कहीं से चले कहीं पर पहुंच गए, और उतनी ही दूरी को 480 किलोमीटर, उतनी ही दूरी को अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो, जो से मान लीजिए 12 किलोमीटर चल रहे थे पहले और अब 4 किलोमीटर चल रहे हो, तो समय अधिक लगेगा कम, अधिक समय लगेगा इस बार। माना
रेलगाड़ी की वर्तमान की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें देखिए समय दिया है 3 घंटे, तो हर चीज को अगर हम समय में बदल लें तो क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। एक चीज आप जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर हम समय बराबर करें तो तिर्यक गुणा करेंगे, समय बराबर इसका इधर जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 घंटा दिया है, तो हम सब चीज को समय में बदल देते हैं। यहाँ पे बताइए जो समान चाल है, समान चाल के लिए समय, जो समान चाल है, समान चाल के लिए समय क्या होगा, उसको मान लीजिए t1। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480, चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो समान चाल है, समान चाल के लिए समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रेलगाड़ी की चाल। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, यदि चाल यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति कम हो जाए, यदि चाल यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है, आप बताइए उसकी चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो जितना थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दो। कितना थी रेलगाड़ी की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए तो समय, तो समय इसको t2 मान लेते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480 और चाल कितना है, जितना था 8 किलोमीटर कम हो गया, यानी 8 माइनस एक्स माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की चाल जब समान चाल थी तो उसके लिए समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना था 480, चाल था x। जब यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो नॉर्मल चाल थी x, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई थी, x माइनस 8 कर दिए क्योंकि उसमें से कम हो गया 8। तब समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी 480 चाल x माइनस 8। इसमें क्या बोला है, अच्छा आप बताइए 3 घंटा अधिक कौन लेगा, ये वाला लेगा कि ये वाला। पहले आपको था बताते हैं, जैसे मान लीजिए अब कहीं पर गए बाइक से, तो नॉर्मल चाल से गए और एक बार नॉर्मल चाल से कम स्पीड से गए तो अधिक समय लेगा ना। तो अधिक समय कौन लेगा, ये वाला। क्यों ये लेगा, क्योंकि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर कम है, इसका चाल कम है यानी ये अधिक लेगा समय। अधिक कौन लेगा, t2 अधिक लेगा, इसमें 3 घंटा अधिक जुड़ेगा, 3 घंटा अधिक समय लेगा ये वाला, यानी t2। ये अधिक समय क्यों लेगा, क्योंकि ये धीरे चल रहा है, ये 3 घंटा अधिक समय लेगा। इसमें बोला ना दूरी 3 घंटा अधिक लेता है,
T1, T2 को उस तरह भेज दीजिए। तो ठीक है ना। T1 कितना है, 480/x माइनस T2 कितना है, 480/x-8। ये समझ में आया क्यों इसमें जुड़े हैं T2 में, क्योंकि यह कम स्पीड से चल रहा है, इसीलिए 3 घंटा अधिक लेगा। बराबर 3, 480 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 1/x-8/3, इसकी बटे में 1 है। अगले पेज पे करें, इसको जब कटाओगे यहाँ पे बचेगा 1/1, 3 से कटा रहे हैं, 3 1 का 3, 1, इसके पास आ गया 18, 36 18 0, इधर जब गुणा करोगे इसका इधर, यहाँ पे जगह तो नहीं है यार, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 480/x माइनस 480/x-8, 480 = 3। यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, हम 480 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पर x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x-8, इसके बटे में 1 है ना। और देखो 3 से अगर हम कटाएं, 3 1 का 3, 3 से जब कटाओगे 3 1 का 3, ये 4 है तो 1 बचेगा, 1 इसके पास आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 6 3 18 और 0, यहाँ पर 1 बचा। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका लॉस है कितना हो जाएगा, x और x-8, इससे ये खत्म, इधर गुणा होगा x-8, ये माइनस का चिन्ह है, इससे ये खत्म, इधर गुणा होगा तो x में, ठीक है। तो 1/1 बराबर 160, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, x-8, माइनस का गुणा करोगे तो -x/x, x-8, x से x खत्म, माइनस, इसका तिर्यक गुणा कर दे, इसका इधर करोगे इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करोगे 1/1 बराबर 160 गुणे -8 और बटे x-8, इसका इधर गुणा कर दीजिए, x-8 बराबर 160 -8, x² -8, 8 0 में 0, और 8 6 48 के 8 और 4, 8 4 12, x² -8x -1280, ठीक है। कोई दिक्कत, यदि इसकी 4 8 किलोमीटर पर कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेते हैं, 3 घंटा अधिक समय लेते हैं, ठीक है ना, यही तो है, लगता है 1200।
1280 का अगर हम लासा भाज्य गुणनखंड करें, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 16 दूना 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 20 दूना 40, 20, 10, 2, 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32x एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस का 40x एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 32x माइनस 1280 और 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 40, यहाँ पर 32 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, और एक्स यहाँ पे माइनस 40, एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 32। जब इसको हल लेकर हल करोगे, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 40 बराबर 0, तो एक्स बराबर 40 आ जाएगा। इसको लेकर हल करोगे, एक्स प्लस 32 बराबर 0, एक्स माइनस 32, क्या कभी चाल ऋणात्मक होगी, नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बुक में केवल उत्तर कितना दिया है, इतना ही दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।